हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मानस। तो आज हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। ये हमारी पहली एजुकेशनल वीडियो और हम आज इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो लोकसभा बेसिकली क्या होता है। लोकसभा एक लोअर हाउस है इंडियन पार्लियामेंट को और 550 सीट्स का ये हाउस होता है। 545 मिनिमम मेंबर होते हैं, 550 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट है। 238 मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। लोकसभा डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है टेन्योर वो 5 साल का होता है। राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो 12 चार फील्ड से निकल के जो नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है। 104th अमेंडमेंट संशोधन एक्ट 2019 में उसको हटा दिया गया था। अब 4 फील्ड से होते हैं। पहले एंग्लो इंडियन होता था कि एक मदर फादर में से कोई एक बाहर का होना चाहिए और एक इंडियन एनआरआई नहीं रहते इधर या नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। ये मेरी याद कराने की ट्रिक है जो मैं बच्चों को याद कराता हूँ। लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला जी हैं, कोटा से सांसद हैं। लोकसभा का एक फिक्स है, ये हाउस ऑफ द पीपल है, ये लोगों की आवाज है क्योंकि यहाँ बिल पास होते हैं और लॉ बनते हैं प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद। लोकसभा के अंदर काफी सारे मेन करेक्टर एलिमेंट्स भी आते हैं। राज्यसभा के पास लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर बहुत ज्यादा है जो उसको एक बड़ा हाउस भी बनाती है। और इसके अलावा हम इसमें क्या क्या याद रख सकते हैं, इसके काफी सारे विंग्स और एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। 238 मेंबर होते हैं, 238 ये इंडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो सीपी राधाकृष्णन है जो इस टाइम पे भारत के वाइस प्रेसिडेंट नहीं, पहले थे जगदीप धनखड़ जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह गए थे। उन्होंने हेल्थ रीजंस के कारण इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अब इनको नियुक्त किया गया है। और लोकसभा बेसिकली होता है ये इनके पास पावर बहुत ज्यादा होती है और राज्यसभा के पास पावर्स बहुत ज्यादा होती है उनके पास भी, पर वो अपर हाउस है। 238 मिनिमम, 250 मैक्सिमम सीट्स होती है। और इसके अलावा मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि जो लोकसभा होता है बेसिकली उसमें प्रेसिडेंट भी अपना वोट डाल सकते हैं, पर राज्यसभा में नहीं। क्यों? क्योंकि जो एक मनी बिल भी होता है, मनी बिल वो लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में मनी बिल पेश नहीं होता, आर्टिकल 110। और लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको, तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। 2-2 साल बाद हर ये क्या नाम है जो सांसद होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। और ये अमीरों का सांसद भी कहा जाता है, अमीरों का हाउस, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वो लोग आते हैं जिनका पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर तक नेता, जैसे सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा हो गए, राघव सिंह चड्डा, ये तो चलो पॉलिटिशियन है। बट रेयर केस है राजेंद्र गुप्ता जी जो ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन भी है, वो भी उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, बट वो भी अब लुधियाना से सांसद है। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जो राज्यसभा को एक अपर हाउस बनाती है और रिचेस्ट हाउस ऑफ द पीपल भी कह सकते हैं। और बेसिकली इसमें क्या मैं बता सकता हूँ कि राज्यसभा 4 फील्ड से नॉमिनेट होता है ये मेंबर, जो होते सोशल वर्क, अगर आपने किया आर्ट एंड कल्चर है, सिनेमा है और स्पोर्ट्स। बेसिकली अब साइंस से वो हो चुका है रिप्लेसमेंट। और अगली वीडियो में जानेंगे इन दोनों हाउसेस के बारे में, इनकी क्या पावर्स होती है, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिकल और जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर और बाकी पावर भी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे होपफुल। थैंक यू सो मच।